आपने देव चपैल का जिक्र किया और कॉमेडी के दौर का शुरू किया, तो ये सारे जो इस अब जा रहे हैं जो ग्रेट्स हैं, रिचर्ड प्रायर होता था, फिर उसके बाद सारे करते करते, तो देव चपैल की लेकिन एक ये कि उसको सब गोट कहते हैं इस सीन में, क्योंकि वो एक नो डाउट इस वक्त जो चीज़ हो रही होती है सोशियो पॉलिटिकल सब कुछ, LGBTQ मूवमेंट, हर चीज़, वो उसको कॉमेडी के तौर पे नहीं कर रहा होता, लेकिन उस जिस तरह उसको डिलीवरी करता है तो आपको कॉमेडी भी लगती है लेकिन अपना पॉइंट भी क्रॉस कर लेता है। आपकी बात बिल्कुल पर्टिनेंट है कि इस वक्त स्टैंड अप कॉमेडी का दौर है टू टैकल पॉलिटिकल इश्यूज। एग्जैक्टली, और पॉलिटिकल इश्यूज का तो यहाँ पे शॉर्टेज ही कोई नहीं है, ये सारे है यही, लेकिन यहाँ पे कॉमेडी नहीं हो रही उसके सर वो फंस गए हैं एक तो चुटकुलाबाजी में, मिमिक्री में। स्टैंड अप आता है विद सम फिलॉसफी बिहाइंड, मतलब मोस्टली जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उसने जब एक जोक क्रिएट करना है, अच्छा, और उसमें ना वो ऑडियंस ट्रेंड हो गई होती है, उसको लगता है फिर वो, अब मैं जैसे अगर मैं आपको अपना एक एग्जांपल देना चाहूँ, मैं तो स्टैंड अप करता नहीं, मैं स्टोरीज सुनाता हूँ। तो मैं टोरंटो में शो कर रहा है और मैं उनको कहानी सुना रहा था कि जी यहाँ ना हमारे एक रीजन की कहानी है, फोक लेयर है, जो किसी ने भी नहीं सुनी, उसका नाम है सम्मी ढोल, और मैं उसकी पूरी हिस्ट्री सुना रहा। तो मैं ज़रा, क्योंकि कहानी में आप ज़्यादा घुस जाते हैं, तो मैंने कहा ये जो रीजन है, जिस रीजन की ये कहानी है, इसके एक तरफ जेलम है और एक तरफ कलर का हार है, ये इसके दरमियान की बेल्ट है। तो वो बताते बताते मैंने कहा जेलम हमारा एक बड़ा, जेलम किनारे एक बड़ा शहर है और यहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं वो फ़ौज में जाते हैं। अब क्राउड हंस पड़ा, ठीक है। अब मैं खुद थोड़ा सा हो गया कि मतलब इसमें वैसे कोई फ़नी बात नहीं, और मैंने उनसे कहा भी, मैं कहा नहीं इसमें तो कोई फ़नी बात नहीं, ये बेचारे बहुत अरसे से फ़ौज में जा रहे हैं। जब अलेक्जेंडर ग्रीस से पहुंचा था तो मंडी बाउद्दीन पे यहाँ के लोग ही उसके साथ, राजा पोरस के साथ लड़ रहे थे, फिर गजनवी के साथ, फिर फलाने के साथ, तो ये हमेशा से फ़ौज में जाते। क्राउड हंस के पागल हो गया। ये अब अगेन ये वाली बात हो सकता है मैं यहाँ सुनाऊँ तो लोगों के लिए कोई इतनी फ़नी ना हो, वहाँ चूँकि आप स्टैंड अप देख देख के, अटेंड कर करके, और आप घर से इस मूड से आए होते हो, तो आप कहते हो यार हर बात का एक कॉन्टेक्स्ट है, इस बात का कोई मतलब है। तो जब थोड़ा सा समा बांध के डिलीवर होता है तो आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो। आप ये नहीं कहते यार इतनी देर से तूने कोई चुटकुला ही नहीं सुनाया। मैं ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि घर से एंजॉय करने की नीयत लेके आते हैं, घर से एंजॉय करने की नीयत से आते हैं और फिर खामोश होकर बैठते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैकलिंग नहीं करते, हैकलिंग नहीं, हम तो स्टेज ड्रामों में कर लेते थे। और हम तो इस चीज का ख्याल नहीं रखते कि वो जो स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है उसका ये जरिया मौश है, वो ऐसी की तैसी फेर देगा। 24 घंटे का काम है, लेकिन जब वो हमें जलील करेगा तो हम ज्यादा एंजॉय करेंगे। सर यही मेरा सवाल था, कराची लाहौर की आपने बात की, क्या जो कराची के लोग हैं उनकी इस क्राफ्ट को एब्जॉर्ब करने के, एंजॉय करने की स्किन ज़्यादा थिक है, और लाहौर के लोग जो हैं उनकी स्किन जो है वो इतनी थिक नहीं है कि मतलब उनको अगर आप जुगत करेंगे तो वो कहेगा जरा बाहर तो आओ कि मैं तेनों दसना। क्या इस तरह ऑडियंस वाइज भी चेंजेस हैं? नहीं, आई थिंक वो लैंग्वेज वाइज भी फ़र्क आ जाता है ना, शहर के माहौल का भी। कराची में कभी भी जुगत मेन कॉमेडी की वो रही नहीं। मिसाल के तौर पे आपको वहाँ ज़्यादा ऐसे शोज़ मिलेंगे कि यूसुफी साहब पढ़ रहे हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद वो है ना कि जी उसमें आप हंसते भी नहीं, आप उसमें मुस्कुराते रहते हैं, ज़ेरे लब मुस्कुराहट होती है, ठीक है। तो वो एक अलग क्राफ्ट है, उसी क्राफ्ट से यस स्टैंड अप निकल सकता है, ठीक है, एक अच्छा स्टैंड अप बन सकता है। प्लस ये कि थोड़ा सा ना जिगरा हमारे आर्टिस्ट को ये दिखाना पड़ेगा कि जो स्टैंड अप कॉमेडियन आता है ना, वो सबसे पहले बजाय किसी और के, वो सबसे पहले ना अपने कपड़े उतारता है। वो वहाँ से आता है, वो बताता है जी मैं गरीब था। ये स्टोरियाँ सुनाते ना, मतलब डेव चपैल की एक बहुत फेमस एपिसोड है जिसमें वो बता रहा है कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई स्टेक नहीं खाया था और मैं एक बच्चे गोरे के घर था और उसकी माँ ने कहा था कि वो जब एंड, तो अब आप वो पूरी कहानी सुन रहे हो कि यार एक गरीब बच्चा है। अब डेव चपैल है, वो इतना बड़ा लेजेंड है, वो कह रहा है जब मैं गरीब था तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं आज इस दोस्त के घर ये खाऊंगा। ये कहानी अब यहाँ पे आपकी कारगार की कहानी की मतलब की ये नहीं हो सकता ना। और दूसरा देखें जो हमारे बिल्कुल साथ ही हमसाय मुल्क में जैसे वरुण ग्रोवर है, बहुत अच्छा कामरा है, कामरा तो बहुत ही पॉलिटिकल हो गया था, वो तो जहाज पे जाके टीवी एंकर को टैग कर दिया था। ग्रोवर लेकिन बहुत ज़बरदस्त, एक डिलीवरी बहुत अच्छी है। अब मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ अगर एपेटाइट है भी स्टैंड अप कॉमेडी की, इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई वुड से, मैं सुनता हूँ उनको, मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि स्टोरीज तो सेम है, स्टोरी सेम है, उनका वर्क बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हम लैक कर रहे हैं, मतलब मुझे, लेकिन अगेन उसमें वो जो लैक है ना, उसकी रीज़न ये सर, अगर एक जगह हो जहाँ पे एक आदमी रोज आता हो, ये जो हम टीवी पे उसका पीस देखते हैं ना, ये 150-200 शोज के बाद आया होता है, जब वो उसको बना बना के ऑडियंस में प्रैक्टिस कर करके पक्का हो गया होता है कि मेरी किस बात पे ऑडियंस हंस रही है और किस बात पे नहीं हंस रही। सो वो चीज़ है, मतलब मुझे तो ये लगता है कि अगर मुझे इसलिए ऑडियंस मिल जाती है कि वो कहानी सुनने आते हैं,
तो 150 लोग आते हैं, 200 लोग आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते और इससे ज़्यादा आने भी नहीं चाहिए क्योंकि फिर उनसे नहीं सुनी जाती, फिर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वापस में शुरू हो जाते हैं। तो 150-200 बंदा कहानी सुनने आता है, तो अगर वो कहानी सुनने आ सकता है तो आई थिंक वो स्टैंड अप भी सुन सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।